किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर वांग लिन सुजाको टॉम के अंदर एंटर हो जाता है और अब वो इनर सर्कल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो उस ऑल्डर की तरफ पहुंचता है वहाँ पर ऑलरेडी लू मई मौजूद थी, जो कि यहाँ पर वांग लिन से कहती है कि तुम्हें मुझसे डोमेन बैटल करना होगा, वरना सुजाको टॉम के इनर सर्कल में जाने वाले इस ऑल्टर को ही मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। अभी यहाँ पर वांग लिन के पास और कोई चॉइस नहीं होती, इसी वजह से उसे लू मई के साथ डोमेन बैटल करना पड़ता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन की जगह मैजिक को यूज करता है और यहाँ पर बहुत ही चालाकी से लू मई का आखिरी डोमेन भी उसे दे देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि लस्ट डोमेन होता है। जिसके बाद वांग लिन मौका पाते ही वहाँ से अंदर चला जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था उसे यहाँ पर बहुत से सोल वाटर ड्रॉप्स नजर आते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक उसे बहुत ही ज्यादा फेमिलियर नजर आती है, जिस वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। और अब आगे तो हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी डिवाइन सेंसेस का यूज करने लगता है। जिसके बाद जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है तो वो पाता है कि असल में वो जो वाटर ड्रॉप जो कि उसे बहुत ही ज्यादा फेमिलियर लगी, उसके अंदर ली मुआन की सोल मौजूद थी। अब जैसा कि तुम्हें याद होगा कि ली मुआन इस वक्त वांग लिन के उस हेवनली डिफाइंग बीट के अंदर मौजूद है, इसी वजह से वांग लिन को यहाँ पर एक कनेक्शन फील होता है, क्योंकि हेवनली डिफाइंग बीट तेज हो जाती है। और जैसे ही वो उसे फॉलो करते हुए आगे जाता है तो वो पाता है कि यहाँ पर ऑलरेडी इमॉर्टल क्लैन का एक सेवन लीफ का समन मौजूद था, और जिससे कि वांग लिन लास्ट टाइम तब मिला था जब वो के लिए छुप कर रहना पड़ा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि इसने एक वाटर बॉडी को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था। और यहाँ पे वो वाटर बॉडी से कहने लगती है, जो कि एक वुमेन की शेप में का समन जो कि एक हैंड होने लगती है। अब यहाँ पर वो कुछ डिस्ट्रैक्शन का यूज करते साथ ही उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, जो कि यहाँ पर इस ओल्ड मैन ने लगाया था। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ की जगह कोलैप्स करने लगती है और यहाँ पर स्पेटियल रिफ्ट्स बनने लगते हैं। तो देखकर समझते हैं हम देखते हैं कि वो बैरियर इमीडिएटली 1 मिलियन कि तुम किस टाइप के 1000 मैन को देखते हैं, जहाँ पर वो तेजी से एस्केप कर रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक स्पेटियल रिफ्ट ओपन हो जाती है और वो अपने अंदर हर एक चीज को खींचना शुरू कर देती है। और यहाँ पर वो हेंचमैन भी उसके अंदर खींचा हुआ चला जाता है। बॉडी जैसे ही शटर्ड होती है तो इस बार वांग लिन को ली मुआन की सोल के वो फ्रेगमेंट मिल जाता है, लेकिन अचानक से ली मुआन की सोल का वो फ्रेगमेंट यहाँ पर स्पेटियल रिफ्ट, यहाँ पर हम देखते हैं कि थ्रो सबसे पहले ली है वो कि यहाँ पर इन पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर अपनी तरफ इन सभी स्वॉर्ड्स को आता हुआ देखकर वांग लिन अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड और शूली क्यू दोनों को बाहर निकालता है। और यहाँ पे इतने कमजोर सोल स्पिरिट वाले स्वॉर्ड्स को देखते साथ ही यहाँ पे शूली क्यू ताव में आ जाता है और कहने लगता है कि हाँ, इसमें अपना दम है जो मुझसे यहाँ पर टकराने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शूली क्यू को देखते साथ ही वो सारी स्वॉर्ड्स दोबारा से उल्टे पैर भागना शुरू कर देती है और शूली क्यू भी इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शूली क्यू जैसे एक पावरफुल स्वॉर्ड पर काटने लगते हैं। अब यहाँ पर जो वक्त था कि बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट महसूस हाफ मून यहाँ पे जम जाने पर इजीली वांग लिन के अटैक को भी झेल लेता है, लेकिन जस्ट कर देता है। वांग लिन यहाँ पर वांग लिन के पीछे भी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पास भी तो बाद वो आगे बढ़ जाकर भी काम है कि प्लीज ऐसा मत करो, पर वांग लिन को यहाँ पर अपनी जान भी बचानी थी, इसी वजह से वो शूली क्यू को यहाँ पर उस हाफ मून ब्लेड को दे देता है। जिसके बाद वांग लिन आगे बढ़ जाता है और कहने लगता है कि ये हाफ मून ब्लेड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अटैक होता है, लेकिन वही दूसरी तरफ आपस में क्लैश कर रहे होते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही रेड बटरफ्लाई वांग लिन के करीब जाती है तो उसकी जो बची पर धीमी कोशिश करती है, उन अटैक को डॉज कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बटरफ्लाई होती है उसकी बॉडी में हलचल होने लगते हैं, फिर की गुलाम बनो और कोई मुझे ऐसे कि महसूस कर मुझे लगता है एक दूसरे पर कूद पड़ते हैं और ताबड़तोड़ अटैक करती है। जिसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई वांग आया और चीजों को बहुत करीब से एक्सपीरियंस किया, पर एंड में मैं एक पपेट बन के रह गई। काश मेरे पास थोड़ा और वक्त होता और मैं सब कुछ अपने मुताबिक कर पाती। ये कहते थे बहुत से, और फिर से वादा करो प्लीज मेरे लिए तुम क्यांग फेंग को जान से मार डालो। किसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रेड बटरफ्लाई होती है वो जाने से पहले वांग लिन से कहने लगती है कि वांग लिन, अगले साल जब फूलों के खिलने का वक्त आएगा तो इस सुजाकू प्लेनेट में एक ऐसी जगह है जिसे कि फ्लावर फील्ड कहा जाता है, तो वहाँ पर एक नीले रंग का फूल खिलेगा जिसके की पंखुड़ियां नहीं होंगी लेकिन उसका तना होगा, और यही मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई यहाँ से पूरी तरीके से तुमकी पावर
और होता है वो पूछने लगता है कि आखिर इसके अंदर कौन जाना चाहेगा, क्योंकि हमारे पास बस एक ही मौका है। जिस पर हम देखते हैं कि युन क्यूजी आगे आता है और कहने लगता है कि मैं जाऊंगा, मैं वहां पर जाकर सीन दिखाया जाता होता है रिस्पेक्ट, लेकिन ठीक हो हमारी बात ही वही हुई। साथ ही युन क्यूजी अपने मन में कहने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तभी तो मैं इसकी कल्टीवेशन को भी देख नहीं पा रहा। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युन क्यूजी से रहा नहीं जाता और फिर वो उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर किसी की बॉडी को पोजेस करके क्यों आए हो, तुम्हें तो अपने ट्रू सेल्फ में आना चाहिए था। जिस हमसे काम रखो। और रही बात मेरे ट्रू सेल्फ की, तो अगर तुम खुद को डिस्ट्रॉय स्पेटियल क्रैक्स बनने लगते हैं, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो एंट्रेंस का गेट था वो नजर जिग चार पे वांगलिन वो नहीं की, जो यहाँ का पूरा स्पेस है, जैसे आसपास धूल उड़ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही क्यांग फेंग मुड़ के देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वांगलिन को देखते साथ ही उसकी आवाज देता है जहाँ पर कि वो टाइम पे और उस कल्टीवेशन होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, दोबारा कह रही हूँ वीडियो को लाइक